हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज़ दिव्यांका सिन्हा। मैं हूं आपकी मिस दिव्यांका और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का सेकंड चैप्टर जो कि है साइंस का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे आसपास में जो मैटर्स है वो प्योर है कि कौन से सब्सटेंस है मैटर। तो देखो, हम पहले देखेंगे कि मैटर क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि मैटर होता है जिसके अंदर मास हो और वो उसके पास वॉल्यूम हो। तो इसको कोई स्पेस ऑक्यूपाई करनी होगी, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो मैटर होता है। मीन्स मैटर इज़ एनीथिंग विच हैव मास एंड हैव वॉल्यूम। तो अब हम फिज़िकल स्टेट पे अगर मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो हमने उसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई किया था। अगर हमें इसको केमिकल कंपोजिशन में क्लासीफाई करना होगा तो ये प्योर सब्सटेंसेस में होंगे और मिक्सचर्स में क्लासीफाई होंगे। तो दो टाइप्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट? हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर? तो हम कैसे जज करेंगे कि ये जो भी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं, दूध, दही, छाछ, बटर, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो भी हम मार्केट से ख़रीदते हैं, ये प्योर है या फिर क्या है? हम कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है कि नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है। Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? तो आपने कभी भी नोटिस किया है वर्ड लिखा होता है प्योर इन सब के पैक्स पे? देखो, आप इसमें भी देख सकते हो प्योर मिल्क, प्योर घी, ऐसे लिखा रहता है ना। आपने कभी नोटिस किया है? मैंने तो बहुत बार किया है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। तो किसी भी कॉमन इंसान के लिए प्योर का मतलब है कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई टाइप के मिक्सरेशन ना हो, केमिकल्स ना हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स। और तो लेकिन साइंटिस्ट के लिए तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर्स ही हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हेंस नॉट प्योर। और सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के, इसीलिए ये प्योर भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि मिल्क जो है वो मिक्सचर है वाटर का, फैट का और प्रोटीन का, ठीक है। When scientists say that something is pure, it means that the constituent particle of that substance are the same in their chemical nature. तो जब साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर है तो कैसे कहेंगे? उनके जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं ना सब्सटेंसेस के, वो सेम रहने चाहिए उनके केमिकल नेचर में। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो एक प्योर सब्सटेंस में एक ही सिंगल टाइप का पार्टिकल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो एक सब्सटेंस तभी प्योर होगी जब उसके सिंगल फॉर्म होगा मैटर का। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more compounds. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixtures. तो हम अपने आसपास देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर उनमें से चीज़ें जो है वो मिक्सचर्स से बनी होंगी। एक या फिर एक से ज़्यादा ही होंगे उनमें सब्सटेंस, या तो दो होंगे या फिर उनसे भी ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि आप ले सकते हो सी वाटर का एग्जांपल, उसमें भी सॉल्ट मिक्सड होता है। मिनरल्स का एग्जांपल ले सकते हो, सॉइल का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। सॉइल पे बहुत सारा बेकार का कचरा भी मिक्सड होता है। आप जैसे नींबू पानी बनाते हो, उसमें भी चीज़ें मिक्सड होती है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स और लिख सकते हैं, चाहे तो आप मुझे लिख के कमेंट में बता सकते हैं। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? तो अब हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो एक से ज़्यादा जो प्योर काइंड के मैटर्स है उनका साथ में जब हम टुगेदर करते हैं तब मिक्सचर्स होते हैं, नोन एज अ सब्सटेंस, जिनको हम एक सब्सटेंस के रूप में जानते हैं। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय इट्स फिजिकल प्रोसेस। तो कोई भी सब्सटेंस सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी काइंड के मैटर से उनके फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by, तो हमें पता है कि जो डिज़ोल्व क्लोराइड है सोडियम का, वो कैसे सेपरेट हो सकता है वाटर से? उसको हमें फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, इवेपोरेशन के द्वारा।
However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into chemical constituents. लेकिन फिर भी सोडियम क्लोराइड जो है वो खुद ही एक सब्सटेंस है और उसको भी हम किसी फिजिकल प्रोसेस से केमिकल कांस्टेंट में सब बना नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, हम उसके पार्ट्स को नहीं निकाल सकते. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. तो हम इस तरीके से शुगर को ले सकते हैं एक सब्सटेंस क्योंकि वो पूरा प्योर है और एक ही टाइप के मैटर से बना हुआ है और वो हर जगह सेम है. Soft drinks and soil are not single substances. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic of and property. तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉइल होता है, ये सारे जो सिंगल सब्सटेंसेस नहीं होते क्योंकि इनके अंदर जो बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं और सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. एक ही प्रॉपर्टीज़ में वो फिर मिक्स करके बनते हैं. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. तो हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. तो देखते हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं मिक्सचर्स के. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो हम उसके नेचर पे डिपेंड करेंगे उस कंपोनेंट के जो कि मिक्सचर बनाते हैं, तब हम उसके डिफरेंट टाइप्स बता सकते हैं. तो चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A B C D. तो हमें डिवाइड करनी है अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में. ग्रुप A takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. तो एक कप बीकर में हमें 50 ml वाटर डालना है और एक स्पूनफुल मतलब हमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है. ग्रुप B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. तो अब ग्रुप B को भी सेम ऐसे ही 50 ml वाटर लेना है बीकर में और उसमें उसको 2 स्पून्स डालने हैं कॉपर सल्फेट पाउडर के. ग्रुप C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture. तो ग्रुप C और D अपने मन से कितना भी अमाउंट ले सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का और कॉपर सल्फेट का और कॉमन सॉल्ट का. ठीक है, और उन सारे कंपोनेंट को मिक्स करना है ताकि वो एक मिक्सचर बन जाए. रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर. तो आप देखेंगे कि कलर और टेक्सचर इनका चेंज रखेगा. ग्रुप A and B have obtained the mixture which has a uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous mixtures or solutions. तो ग्रुप और A और B के पास सेम टाइप के मिक्सचर है यूनिफॉर्म कंपोजिशन में पूरी तरीके से, तो हम ऐसे मिक्सचर को कहते हैं ह्यूमोजेनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस कह सकते हैं. ठीक है, some other examples of such mixtures are salt in water and sugar in water. तो इसके और एग्जांपल्स हैं, आप salt in water सॉल्ट डाल सकते हो वाटर में या फिर शुगर डाल सकते हो. कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स. दो both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of the color that solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have variable composition. तो आपने देखा होगा कि दोनों ने सेम ही डाले हैं, मतलब एक ने 1 ही टीस्पून डाला है, दूसरे ने 2 टीस्पून डाले हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन सेम है, उनका मिक्सचर सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा कलर में. तो आप कह सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर्स के जो कलर्स में या फिर थोड़ा सा वेरिएशन हो ही जाता है कंपोजिशन में. ग्रुप C and D have obtained mixtures which contains physically distinct part and have non-uniform composition. तो ग्रुप C और D के पास भी मिक्सचर है, उन्होंने भी एक मिक्सचर ऑब्टेन किया है जिसके अंदर फिजिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस डले हुए हैं और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना. Mixing of salt, sodium chloride and iron filling, salt and sulfur and oil and water are examples of heterogeneous mixtures. तो हम इन सबको मिक्स करेंगे तो ये सारे heterogeneous mixtures कहलाएंगे. आप मुझे कुछ और एग्जांपल्स बताइएगा heterogeneous mixtures के. चलिए हम एक्टिविटी 2.2 देखते हैं. Let us again divide the class into 4 groups A, B, C, D. फिर से हमें क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है.
डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप्स, तो हमें सबको एक एक सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है. फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, तो हमें ग्रुप ए को क्या देना है, कॉपर सल्फेट देना है. वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, तो 1 टीस्पून मान के चलो हमें ग्रुप बी को देना है. चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर दे दीजिए ग्रुप सी को. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, तो हमें ग्रुप डी को इंक या फिर मिल्क देनी है. ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड, तो सारे ग्रुप्स को इन्हें वाटर में ऐड करना है और अच्छे से स्टीर करना है ग्लास रॉड को यूज़ करके. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, तो आपको क्या पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप कॉपर सल्फेट डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको कुछ तो दिखेगा ही. कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे तब नहीं दिखेगा, चॉक पाउडर डालेंगे तब भी थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा, और दूध या फिर इंक डालेंगे तो दिखेगा. डायरेक्ट अ बीम of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible, तो आपको एक beam of light जो है वो टॉर्च के थ्रू डालनी है बीकर में जिसमें मिक्सचर कंटेन कर रहा है जो भी, तो आप उसको जब देखेंगे टॉर्च से तो क्या आपको उस बीम के पाथ पे कुछ दिखता है, विजिबल है कुछ. लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो आपको उसको सेपरेट करके रख देना है कुछ देर के लिए. इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन्स टू सेटल आफ्टर सम टाइम, तो क्या अभी भी मिक्सचर स्टेबल है या फिर अब पार्टिकल्स नीचे सेट होने लग गए हैं. फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, तो आप उसको फिल्टर कीजिए, कुछ बचता है क्या आपके फिल्टर पेपर में. डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, तो आपको इसका रिजल्ट डिस्कस करना और अपनी ओपिनियन बनानी है. ग्रुप ए एंड बी हैव got a solution, group C has got a suspension, group D has got a collided solution. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. देखिए आपको यही एक्टिविटी करनी है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप जानते ही हैं. नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, suspension and colloidal solution in the following section. What is meant by a substance? Substance may be pure substance or mixtures. List the point of differences between homogeneous and heterogeneous substance, तो homogeneous में composition उनका सेम होता है और वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, ठीक है, और heterogeneous में उनका composition नॉन यूनिफॉर्म होता है और वो हर जगह कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं. तो आप इनका एग्जांपल्स दे सकते हो. What is a solution? A solution is homogeneous mixtures of two or more substances. तो एक सोल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन जो है वो दो से ज़्यादा होमोजेनियस सब्सटेंसेस के मिक्सचर होते हैं, ठीक है. यू केम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ, तो आप अपने रोज़ के लाइफ में बहुत सारे सोल्यूशंस के सामने आते हो. लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन, तो ये सारे जो लेमनेड है, नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सब सोल्यूशंस हैं. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि एक सोल्यूशन वही होता है जिसमें लिक्विड के अंदर या तो सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस डिसॉल्व होती है उसमें. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस एंड गैसेस सोल्यूशंस, लेकिन हमारे पास सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं और गैसेस सोल्यूशंस भी होते हैं, एयर में और सॉलिड सोल्यूशन एलॉयज़ में. इन अ सोल्यूशन देयर इज़ ह्यूमोजेनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल, पार्टिकल लेवल, तो एक सोल्यूशन में ह्यूमोजेनिटी होती है पार्टिकल लेवल पे. फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, तो लेमनेड जब आप पीते हो तो सेम ही टेस्ट आता है ना पूरे में. दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट और शुगर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन. ये हमें यही दिखाता है कि जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं ना वो अच्छे से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए यूनिफॉर्म मोशन में. अलॉयज़ क्या होते हैं अब हम देखते हैं. अलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, तो या तो वो दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है जो कि सेपरेट नहीं किया जाता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा. बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कांस्टेंट एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन. लेकिन फिर भी एक
प्रॉपर्टी शो करते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो आप देख सकते हैं जो ब्रास है वो भी एक एग्जांपल है इसका मिक्सचर का, क्योंकि उसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो चलिए देखते हैं। A solution is a solvent and a solute as its component। तो एक solution जो है वो solvent होता है या फिर solute होता है। The component of the solution that dissolve into another component is called solvent। तो जो भी दूसरा component होता है जो किसी और component में dissolve होता है उसको हम solvent कहते हैं। The component of the solution that dissolve in the solvent is called solute। तो जो component dissolve होता है solvent में हम उसको solute कहते हैं। तो आप एक एग्जांपल देखिए इसका। अ शुगर सोल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो एक जो शुगर है, सोल्यूशन जो शुगर का है वाटर में, वो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सोलवेंट। तो इस सोल्यूशन में शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सोलवेंट है। तो देखो शुगर सॉल्यूट इसलिए क्योंकि वो जाके दूसरे में डिज़ोल्व हो रहा है, और वाटर सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं। A solution of iodine is alcohol known as the tincture of iodine has iodine and the solute and alcohol as the solvent। तो आप इसमें भी एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आयोडीन का एक सोल्यूशन है जिसको हम अल्कोहल में डालते हैं तो हम उसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन होता है जो कि सोल्यूट होता है और अल्कोहल जो होता है वो सोलवेंट होता है। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती है ना जैसे सोडा वाटर, ये सब जो है गैस होती हैं लिक्विड सोल्यूशन में। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सोलवेंट। तो इसमें सॉल्वेंट वाटर इसलिए क्योंकि इसमें गैसेस मिक्स हो रही हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। तो एयर जो है मिक्सचर है गैस में ही, ठीक है। एयर इज़ ह्यूमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर जो है एक ह्यूमोजेनियस मिक्सचर है बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस का। इट्स टू मेन कॉन्स्टेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके दो मेन पार्ट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो जो बाकी के गैसेज है वो बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसके आगे का प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि हम इस चैनल पे क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।